अभी हम सीखने जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट किस तरह से हम करेंगे CRO से। जो हम कहते हैं ना कि कितना आता है घरों में हमारे 50 हर्ट्ज आता है, बताएं हमें। तो इस 50 हर्ट्ज को हम चेक करेंगे। हमने कनेक्शन क्या किया है, हमने ये ट्रांसफार्मर लगा रखा है। ये क्या है 12012 का। ये क्या कर रहा है, हाई वोल्टेज AC को लो वोल्टेज AC में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 12 वोल्ट AC दे रहा है। और साथ में फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी तो सेम रहेगा 50 का 50 है ना। तो फ्रिक्वेंसी हमारे कितने हैं 50 हर्ट्ज। लेकिन इसके हम इस कैसे देखेंगे, CRO से कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं ना कैसे कैलकुलेट करेंगे CRO से, है ना। तो हमने कनेक्शन कर रखा है ना। इस नोब को देखिए, ये होता है, इसको हमने फेज वाला जो चीज़ है इसमें कनेक्ट कर रखा है ना। और ये ग्राउंड क्लिप है, न्यूट्रल, ग्राउंड क्लिप को न्यूट्रल से कनेक्ट किया है ना। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चालू करेंगे। हम इसके पहले कैलिब्रेशन कर चुके हैं CRO का, है ना। इसको करेंगे, ट्रांसफार्मर वाला ऑन करिएगा। अब वहाँ से स्विच ऑन करिए, अभी पिच में आ रहा है जी, ये ऑन हो गया। ठीक है। तो ये हमारा किसका वेवफॉर्म आ रहा है, साइन वेव का, AC का वेवफॉर्म। किसका है ये, AC का वेवफॉर्म। क्लियर है ना जी। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या होता है, ये जो भी हमारा CRO में हमें क्या पता है कि एक हमारा इधर टाइम होता है, इधर हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि टाइम जो है, टाइम कोणता क्या होता है हमारा, क्या जानते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या निकालना है, हमें अगर टाइम, इसमें ग्राफ किसका आएगा, टाइम का, है ना जी। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे डिवीजन काउंट करेंगे, है ना जी। डिवीजन कितना आ रहा है इसमें, हम डिवीजन काउंट करेंगे कितना आ रहा है। डिवीजन कैसे करेंगे कि 1 2 लेंगे पॉजिटिव वाला, एक फ़ोटो भी ले लीजिएगा इसका, है ना। 2 पॉजिटिव वाला देखेंगे, 2 नेगेटिव वाला देखेंगे, है ना। चेक करिए, देखिए आइए, 1 और 1 2 बार में ऊपर में गया है ये वेवफॉर्म, कितनी देर के लिए ऊपर में गया है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे, ये इस तरह से ऊपर में गया फिर नीचे में आया, है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमें 2 लेयर के लिए ऊपर में गया है ना। 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, 1 हो गया 2 हो गया, और 2 ही हमारा नीचे के लिए आया हुआ है ना। तो 3 हो गया, ये 4। तो कितना हमारा ये डिवीजन हो गया, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन। कितना डिवीजन हो गया, 4 डिवीजन। क्लियर है। देखिए 1 2 3 4, 2 को ऊपर के लिए, 2 को नीचे। कितना निकल के आ गया, 4 डिवीजन आ गया, है ना। अब हमें डिवीजन तो पता आ गया कि डिवीजन कितना आ गया हो, 4 डिवीजन, है ना। लेकिन टाइम पर डिवीजन हमें किस पे सेलेक्ट है ना जी। इस पे सेलेक्ट 5 मिली सेकेंड। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये होता है, इधर हमारा सेकंड है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिली सेकेंड, फिर तो देखेंगे तो माइक्रो सेकेंड है। तो हमें ये नोब जो ये है, ये वाला नोब, इस पे 5 मिली, बाहर के लिखा मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो जो भी हम टाइम मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल ये वाला, है ना। इधर क्लियर है जी। तो टाइम हमारे किधर जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो इधर हमें छूना नहीं है, तो वोल्टेज के लिए हो गया, हॉरिजॉन्टल के लिए ये हो गया, है ना। तो क्या हुआ, टाइम पर डिवीजन किस पे सेलेक्ट है, 5 मिली सेकेंड, किस पे, 5 पे। फिर इस पे देखेंगे प्रोब का सिलेक्शन किस पे है, 1x। देखिए तो किस पे सिलेक्शन है, कंफर्म कर लेंगे 1x पे, तो 1 लिख देंगे। ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिवीजन नहीं होता है, हाँ देखिए, टाइम पर डिवीजन इंटू क्या हो जाएगा, प्रोब का सिलेक्शन 1x है या 10x है। टाइम पर डिवीजन कितना है, 5 मिली सेकेंड, 5 है। और डिवीजन कितना है हमारा, 4 है। प्रोब कितना है, 1। तो कितना आ गया, 20। ये क्या आया, मिली सेकेंड में क्या आ गया, क्या आ गया, 20 मिली सेकेंड क्या आ गया, टाइम आ गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालना F = 1/T, है ना। तो F 1 ओपन में T हो जाएगा ना। तो देखिएगा T कितना है, ये 20 मिली सेकेंड, है ना। बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 गुना
10 के पावर -3 इसका मतलब क्लियर। इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर 3 बटा में 20 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं जी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी। ठीक। अब कैंसिल करेंगे ये 2 5 10 तो 10 5 50 50 क्या निकल के आ गया हर्ट्ज। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे 50 हमारा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। किससे कैलकुलेट कर लिए CRO से ठीक है जी तो इस तरह से हम CRO से वेवफॉर्म निकालेंगे है ना। जी कैसे जानेंगे हम कि ये है तो कोई अगर बताए तो हम CRO से इस तरह से उसका वेवफॉर्म कैसा होता है तो इस तरह से वेवफॉर्म होता है ना। और ये बिलिंग क्यों कर रहा है क्योंकि ये 50 बार में 1 सेकंड में 50 बार बंद होगा और जलेगा ठीक है। थैंक यू।